शायद से माजरत के साथ क्या है आपकी राय, हो जाए फिर चाय? पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानी तो फिर आप छोड़ ही देना, क्योंकि चाय के आलमी दिन के मौके पे आपको तो पता है कि टी इज़ फैंटास्टिक वाला जुमला आज तक हमारे जहनों में, आज तक वो जहाज़ों की घनगरज चल रही है। टी इज़ फैंटास्टिक वाले जुमले के पीछे वो वाक़या अब रहती दुनिया तक ये जो है वो याद ही रहेगा। वो 2019 में, यू ऑल नो, पाक फ़िज़ाई का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में जो अभिनंदन साहब को गिरफ्तार हमने किया था, जिस पे वहाँ फिल्में बनाई जा रही हैं किसी तरीके से। अक्षय कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हीरो बन के निकल जाए उसमें, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये मामला हुआ उसमें भी विनर कौन रही? ये चाय। तो ये जो चाय है पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में इसका दिन मनाया जाता है। वेल, टॉकिंग पाकिस्तानीज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं एंड दैट आर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माय एस्टीम्ड गेस्ट। हम पाकिस्तानी 2.5 लाख मेट्रिक टन चाय साल में पी जाते हैं और यानी कि एक बंदा पर कैपिटा 1.5 किलो तक चाय जो है वो कंज्यूम कर जाता है। अब ये लिक्विड वाली चाय 1.5 किलो नहीं, सिर्फ पत्ती जो है उसके हिसाब से हम 1.5 किलो से 2 किलो चाय पूरे साल में कंज्यूम कर जाते हैं। और 98% पाकिस्तानी जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें चाय का दौर तो चलता ही रहता है। तो ये जो चाय है ये इतनी बुरी नहीं है, जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई चाइना में, और उसके बाद कीनिया का वो स्टार आपको याद है, कीनिया के बागात से आई एक सौगात, एवरीवन रिमेंबर्स दैट। और अब चाय जो है वो मुख्तलिफ अब शक्लें इख्तियार कर रही है, जिसमें चॉकलेट चाय होती है, जिसमें कश्मीरी चाय होती है, जो कि कश्मीरी यहाँ कराची में आपको बस वो शरबत बना के दे देते हैं, वो कश्मीरी चाय कम और वो रमज़ान वाला शरबत ज़्यादा हो रहा होता है। चाय को कैसे हम फ़ायदेमंद बना के पी सकते हैं और चाय को कैसे बना के कंज्यूम कर रहे हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सिद्रा रज़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। आई होप यू लाइक द टी। I love the बिकॉज टी इज़ फैंटास्टिक। आई कैन अंडरस्टैंड, आप तो चाय के लिए श्रीलंका चली गई, तो आगे बंदा इससे आगे क्या ही बात करे। बट ऑन दिस डे चाय सबके यहाँ चलती है, एक सुबह एक शाम। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक सुबह एक शाम काफ़ी है या हमें इससे कम या इससे ज़्यादा पीनी चाहिए? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं मैक्सिमम लिमिट को खींच के बात करूं तो कॉफ़ी दिन में 2 कप्स तक लेना इज़ फाइन। ओके। और अगर मैं चाय की बात करूं तो दिन में 3 to 4 कप्स चाय टू द मैक्स इज़ ओके। इससे ज़्यादा कंज्यूम ना की जाए तो अच्छा है। और लोग ये कहते हैं कि चाय अच्छी नहीं होती। चाय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चाय के जो रंग निकलता है, जो एक ख़ास टिपिकल रंग होता है जब हम कहवा बनाते हैं, वो कहवा आपके अंदर पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं, विच इज़ गुड फॉर लाइक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, विच इज़ गुड टू फाइट जो जिसम में तोड़ फोड़ का नेचुरली अमल चल रहा होता है, वो उस तोड़ फोड़ की प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। स्टडीज़ हैव शोन कि जिन लोगों के अंदर कॉफ़ी का रुझान ज़्यादा है या चाय का, उनके अंदर प्री मेच्योर डेथ्स का रिस्क 40% कम हो जाता है। और अगर मैं सिर्फ कॉफ़ी की बात करूं तो कॉफ़ी आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, आपके फैटी लिवर, आपके हाइपरटेंशन, इन सारे डिजीज़ में भी इट्स वेरी नाइस। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक अगर मैं वोट करूं तो ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, कॉफ़ी दे आर सुपीरियर। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल रेगुलर चाय ले रहे हैं, इसमें हम जो गलतियां करते हैं जिससे वो चाय हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं टी वाइटनर से चाय को प्रमोट नहीं करती, बिकॉज टी वाइटनर की चाय आपको पेट के मोटापे को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, प्लस एट द सेम टाइम उससे आपके जिस्म की गंदी वाली चिकनाई के लेवल्स अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट कंज्यूम करें, ज़्यादा टी वाइटनर डालें तो वो बढ़ सकते हैं। दूसरा, चाय में अच्छा तो फिर दूध कौन सा डालें? कम मलाई वाला दूध जो घर पे होता है, चाहे आप डब्बे वाला लो या खुला लो, मलाई हटा हुआ दूध से वो बहुत लाइक यू कैन यूज सेफली। दूसरा कल्प्रिट है चीनी। अब अगर मैं दिन में 2-3 कप चाय या कॉफ़ी पी रही हूँ, बट इफ़ आई एम टेकिंग शुगर, तो वो शुगर मेरी कैलोरी इनटेक को बढ़ाएगा, ऑब्वियसली वो मेरा वेट गेन कराएगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हैव डायबिटीज़ बट आई लव टी एंड कॉफ़ी, बट इफ़ आई टेक इट विद लाइक स्वीटनर, जो डायबिटिक स्वीटनर्स होते हैं, it's fine if I'm like to like if I can take the company name, Splenda है, Stevia हो गया, ये सब चीज़ें ठीक हैं। चीनी, गुड़ आपको सेम कैलोरीज दे रहा है, तो लोग ये नहीं कहें कि अच्छा मैं गुड़ चाय में मिला रहा हूँ तो अब नाउ माई चाय इज़ वेरी गुड। वो दोनों इक्वली वो दे रहे हैं, तो चीनी को रिप्लेस कर दिया। थर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हमारे जब हम कॉफ़ी, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कॉफ़ी बार्स एंड कॉफ़ी शॉप्स जिसमें आप जाते हो, वहाँ पर जब आप कॉफ़ी मंगवाते हो तो वो पूरा विप्ड क्रीम
and then they add the different syrups Yeah. like vanilla syrup, hazelnut Yes. syrup. आपको ये लगता है And a कि bit of आपने crushed ice. almond, yes, मगर आपको ये लग रहा होता है okay, if I'm asking for almond chai, coffee or hazelnut coffee, I'm getting the actual one. Yes, yes, yes. But it's a syrup. Okay. It's the hidden form of sugar. You're breaking so many hearts right now. which is leading to मेरा काम था हकाइक को यहाँ पे प्लीज बताना. You're not breaking, you're building the hearts. Yes, Yes. you're saving them. तो but वो वाली कॉफ़ी जो है वो इट्स नॉट सेफ. हाँ, अगर आप जा रहे हो, आप अमेरिकानो जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो आप ले सकते हो, या मे बी जो नॉन फ्लेवर्ड चाय कॉफ़ीज़ की सिलेक्शन है दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, वो ले सकते हो. अच्छा, पठान वाली चाय लोग ये ले रहे होते हैं, लेकिन पठान वाली चाय में भी अगर आप चीनी ना डलवाओ, ठीक है, पठान वाला तो मलाई भी एक्स्ट्रा डाल रहा होता है. आई हैव सीन कुछ जब आप दूध पत्ती बोलते हो, पत्ती में पीछे से आई सॉ हिम एडिंग लॉट्स ऑफ मलाई, जिससे वो आई स्वेयर बहुत मज़े की बनती है. मगर वो जो मैं उसका कहने हेल्थ जा रहा था कि बेनिफिट्स वो हैं नशा ही वो, कुछ और होता है. हाँ, जिसने चाय का दुख ना समझा उसने क्या समझा. नाजरीन, Yeah. मामला जो है वो ये दुखी नहीं है खैर, लेकिन अंडरस्टैंड वो लोग कर सकते हैं Yes. जो ढाबे में राइट वे बैठते में हैं चाय रात को में. पीना हाँ, इज हाँ. फाइन. फिर हाँ. अब ढाबा कंपनी वो सब मैं enjoy अब जरा करें. उस पे आ जाते हैं. हाँ. यू नो, हमारे कराची में खास तौर पे ढाबा कल्चर बहुत ज्यादा है. अब तो Yes. मॉडर्नाइज्ड ढाबे हो गए हाँ, हैं. late night ठीक है, हाँ. sittings and कोयटा all. उन्नाबी होटल से अब हम शिफ्ट कर गए हैं टुवर्ड्स द दीवारीज एंड यू नो Yeah, चाय दीवार and all of that. यस यस Yes. यस. सो वहाँ पे जो चाय मिलती है, चॉकलेट चाय, अब तो पता नहीं क्या क्या मिल रही है, फ्लेवर्ड एंड ऑल, ठीक है, कितनी सही है वो? मैं उनको इनकरेज, वंस इन अ ब्लू मून यू वांट टू हैव अ टेस्ट चेंज, तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन गो फॉर दैट. मगर अगर आप एक फ्रीक्वेंट चाय इनटेक कर रहे हो और आपने ये सारी चीज़ें नहीं, तो देन यू आर एट रिस्क ऑफ type 2 diabetes, you are at risk of fatty livers, you are at risk of abdominal obesity. उस फॉर्म में फिर चाय को नहीं लेना. हाँ, चाय में बहुत अच्छा बनाने के लिए इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप. इफ़ यू रियली वांट टू इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल ऑफ योर चाय, ऐड देसी अदरक, ऐड साइलॉन सिनेमन जो होती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो आप चाय में डाल दें. मे बी यू कैन ऐड सौंफ, यू कैन ऐड इलायची, यू कैन ऐड जो देसी जड़ी बूटियाँ. एक तो जो हर्बल चाय आपको बाजार से मिल रही है, जैसे आपको पैकेट में मिल रहा होगा पूरा टी मिक्स, दे आर लीडिंग कंपनी, जो आप डालें टी मिक्स और उसमें आप गर्म पानी डालें, दैट इज़ नॉट रियली कंपेरेटिबल टू द ओरिजिनल जो घर की आप मसालों से डालकर आप चाय को डाल सकते हैं. यू कैन ऐड देसी अदरक ऑल्सो. तो ये है कि व्हेन यू आर हैविंग सोर थ्रोट एंड यू रियली वांट टू सूद दैट, और वंस इन अ वाइल अगर आपने अदरक चाय में डलवा दी तो इट्स अ गुड एडिशन. अच्छा, अब ज़रा, क्योंकि आपने ये ऑफ द रिकॉर्ड एतराफ़ कर ही लिया है कि आप किस चाय की सबसे ज़्यादा फ़ैन हैं, और बहुत सारे लोग उसी चाय के फ़ैन हैं. देयर आर सर्टन रिपोर्ट्स कि भाई उसमें मिलावट एंड पता नहीं क्या बुरादा डाल देते हैं ऑल सो, और पता नहीं कितने सारी जगहों पे वो चीज़ मिल रही है. ये कितना नुकसानदेह है? आई हर्ड कि जो पठान की चाय है उसमें ना कुछ आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, मगर उसमें कुछ ऐसे एडिक्टिव्स हैं जिसकी वजह से ना आपकी पठान की चाय की ना आपको एक अंदर से एक लॉट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल क्रेविंग होने लगती है कि वो जायका आपको घर में नहीं आता जो उधर आता है. मगर मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप पाकिस्तान में हैं, द बेस्ट कंट्रोल आई कैन डू इज़ कि मैं एक अच्छी बेस्ट ऑफ द कंपनी की चाय ले लूँ, रादर देन कि मैं एक खुली पत्ती चाय लूँ जो दुकान पे आपके जो मसालों वाली दुकान पे खुली चाय मिल रही होती है, बिकॉज उस पे कंटेमिनेशन, लेड कंटेमिनेशन जो आजकल हल्दी में भी बहुत ज़्यादा आ रही है. तो अब that's what I can do is ना, I can get a good company, pay a little higher price, I know they are packing it in a good way, एक अच्छा वो मिल रहा है. Now बहुत सारे लोग कहते हैं गर्मी में चाय जो है ना, अगर गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, चाय तो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. मैं दो उसमें सिर्फ चाय की कीमत तुम क्या जानो बाबू. Yes. गर्मी में चाय ठीक रहती है, ठीक नहीं रहती है? इज़ इट अ वेदर थिंग या फिर इट्स ओके? देखो, इसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसका मतलब है कि कुछ खाने लेने के बाद आपको ना गर्मी बहुत ज़्यादा आने लगती है, जैसे पाए, निहारी, और आपने कोई बहुत हैवी, ग्रीसी, ऑयली चीज़ खाई, तो चाय से वो इफेक्ट आता है. मगर आई विल से, व्हेन समबडी सेज, आई से जस्ट शट अप एंड I'll have my चाय रिगार्डलेस कि जितनी गर्मी है, एंड दे आर लाइक, तो जो चाय के शौकीन होते हैं उनको गर्मी सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता.
चाय से कुछ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और आप कॉन्स्टेंटली ऐसी मेडिसिन पे हैं जो आजकल बहुत कॉमन है कि आप खाने से पहले तेजाबियत की गोली लेते हैं, आप खाने के बाद चाय ना पिएं, उन लोगों के लिए एडवाइस। प्लस अमूमन लोग हमारे यहाँ एनेमिक हैं, ठीक है, तो एनीमिया की वजह से चाय अगर खाने के साथ ली जाए तो चाय और खाने का आयरन इंटरैक्ट करते हैं, तो चाय आपके खाने से आयरन की एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करती है। सो हमारे बुजुर्ग हजरात जिनको बहुत आदत है खाने के बाद चाय पीने की, आई ऑलवेज से कि खाने के 2 खानों के दरमियान में चाय लें, ठीक है। दूसरा, अगर आपको हार्ट बर्न, सीने में जलन और खट्टी डकारें, आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप चाय को अगेन अवॉइड करें। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें इंसोमिया है, जिसका मतलब है हम सुकून से रात नहीं सो पाते, हम बार बार जागते हैं या हमें एक साउंड स्लीप नहीं आती है, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि सोने से 4 से 6 घंटे पहले आप चाय कॉफ़ी ना लें, शाम की चाय पी लें बस, ठीक है। अच्छा शाम, हाँ। अच्छा, क्योंकि मैम आप मौजूद हैं, हाँ, तो आप भाई आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा हम, क्योंकि ईद कुर्बा भी है, हाँ, वी आर टॉकिंग, तो चलें वो विश भी पूरी हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ईद कुर्बा नियत का नाम है, हमारे लिए फ्रिज भरने का नाम है। Agree. ऑलराइट, yes. इस साल बहुत गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सो फ्यू एडवाइसेस, हम इस पे हर साल बात करते हैं, बट इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मानने वाले कहाँ ही मानते हैं। फ्यू एडवाइसेस फॉर दिस ईयर, खासतौर पे जो वेदर है, जितना गर्मी है उसके लिए चल रहा है, हाउ लॉन्ग कैन वी रेफ्रिजरेट दैट, एक तो करना नहीं चाहिए, बांट देना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो हाउ लॉन्ग कैन वी फ्रीज इट, कितने अरसे तक वो हमारे लिए सूदमंद साबित रहता है विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और कितने अरसे बाद वो फिर बेकार हो जाता है। अगर मैं गुर्दा कलेजी, द बॉडी पार्ट्स, द ऑर्गन मीट्स की बात करूं, और अगर मैं उसमें ज़बान वगैरह जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनकी बात करूं, 1 से 2 दिन के अंदर आप कंज्यूम कर लें। अगर आपका पका हुआ कीमे का खाना बन गया दावत का, उसको आप 3 दिन फ्रिज में इससे ज़्यादा ना रखें, बिकॉज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कंटेमिनेशन की बात है। अगर शोरबे वाला सालन है तो 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें। अगर मैं ये बोलूँ कि लोग जो पूरा साल के लिए फ्रिज को भर लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई हम तो साल भर फ्रिज में रखा हुआ है, तो होता ये कि रिकमेंडेशन ये है कि 3 से 4 महीने आप फ्रीज़ रखें, इस टू द मैक्सिमम 6 महीने, इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अब गर्मियाँ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी का वो एक लोड शेडिंग का भी सिलसिला हो सकता है। अगर अनप्लान्ड लाइट चली गई है, आप कोशिश करें कि डीप फ्रीज़र को अननेसेसरीली ना खोलें, फ्रीज़र को जहाँ पे गोश्त स्टोर है, ताकि वो कूलिंग जितनी देर तक रिटेन है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ इन द बुक्स, आई एम सेइंग, राइट। द अदर पार्ट इज़ कि आपने गोश्त को अगर थॉ करना है, जैसे गेस्ट आए और गेस्ट ने, एक तो प्लान है कल दावत है, और एक अचानक से आ गया, हाँ, अगर तो दावत प्लान है तो गोश्त को निकाल के आप फ्रिज में रखेंगे थॉ होने के लिए, और फ्रिज में निचले हिस्से पे रखेंगे ताकि, और गहरे बोल में रखेंगे ताकि वो उसकी ड्रिपिंग्स वगैरह नीचे की तरफ ना जाए। इससे फूड कंटेमिनेशन, ज़बरदस्त वाली गैस्ट्रोएंटराइटिस के रिस्क आ जाते हैं, तो ये आपने करना है। दूसरा ये कि अगर अचानक से गेस्ट आ गए और आपको गोश्त फ्रीज़र में पड़ा हुआ है और अब आपने बनाना है, तो गोश्त को थॉ करने का सबसे पहला तरीका है कि आपने अर्जेंटली, या तो अगर आपके पास ऐसा माइक्रोवेव है जिसके अंदर वो सेटिंग मौजूद है तो आपने थॉ कर लिया। दूसरा ये कि गहरे पानी में गोश्त डाल के और आपने चिल्ड वाटर में उसको थॉ होने दिया, रादर देन कि आपने टूटी के नीचे रख दिया और वो सारे बेसन में स्प्लैशेस आ रहे हैं और गोश्त उसके नीचे आ रहा है, नॉट दैट वे। फिर हर आधे घंटे के बाद उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ नहीं हो। अगर आपके मेहमान घर वाले हैं और सुबह में आ गए और दोपहर में खाना बनाना है, तो फिर आपने आधे आधे घंटे से वो ठंडा पानी डाल के उसको रिप्लेस करते जाएं, एंड देन ऑलराइट, ओके, हमारी इस पे भी बात हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, एंड एडवांस में ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।